नमस्कार दोस्तों, मैं बॉय परिहार स्वागत करता हूं आप सभी का आरएसपी क्लासेस में। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पुष्प कन्नड़ जननांग भाग यानी पुंकेसर। तो इसके बारे में पढ़ेंगे आज। ये 12वीं क्लास का टॉपिक है, उमंग या एंड्रोशियम। तो होता क्या है कि इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हाँ, ये क्या कहलाता है? एंड्रोशियम। यानी कि पुष्प का नर जननांग भाग क्या होता है? एंड्रोशियम होता है, पुमंग होता है। इसकी इकाई क्या होती है? इकाई क्या होती है? इकाई होती है स्टीमन। जब स्टीमन आपस में ग्रुप बना लेते हैं तो उस पूरे पूरे ग्रुप को बोलते हैं एंड्रोसियम। यानी कि एक यूनिट क्या कहलाती है? स्टीमन कहलाती है, पुंकेसर कहलाती है। तो इसे और भी क्या कहते हैं? इसे लघु बीजाणु भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोरोफिल। लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। इट इज वाइलोब एंड टेट्रास्पोरियन। जी हाँ, देखो अब ये पूरा का पूरा जो डायग्राम दिख रहा है आपको वो क्या है? वो है स्टीमन। क्या है? स्टीमन। तो स्टीमन कई सारे, जब स्टीमन आपस में मिल जाएंगे या जुड़ जाएंगे, एक चक्र बनाएंगे, वर्ल बनाएंगे, तो उस पूरे पूरे ग्रुप को क्या कहेंगे? एंड्रोसियम। यानी ग्रुप ऑफ स्टीमन इज कॉल्ड एंड्रोसियम। जो एंड्रोसियम होता है ना, स्टीमन, स्टीमन की संरचना में कितने भाग हैं? स्टीमन की संरचना में 2 भाग हैं। तो वो पार्ट्स ऑफ स्टीमन, यानी स्टीमन के भाग। पहला क्या है? एंथर, और दूसरा क्या है? फिलामेंट। तो ऊपर का जो फूला हुआ भाग होता है, फूला हुआ भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? एंथर। क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। और जो डंठल जैसा आकार का है, पतला है स्टॉक, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट। एंथर व फिलामेंट, एंथर व फिलामेंट, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, वो होता है कनेक्टिव। क्या होता है? कनेक्टिव। हिंदी में बोलते हैं योजी। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा? ये करेगा कनेक्टिव। क्या होगा? कनेक्टिव या योजी। तो एंथर व फिलामेंट को जोड़ने का कार्य कौन करता है? योजी करती है। यानी कि योजी कहाँ होता है? अब बात करते हैं एंथर की। तो एंथर में क्या होता है? तो वाइलोब होता है। कितना होता है? द्विपालित होता है। कितनी पालियां होती हैं इसकी? 2 पालियां होती हैं। एक टीएस दिया है, ट्रांसवर्स सेक्शन दिया है किसका? स्टीमन का। तो कितनी पालियां इसकी? 2 पालियां हैं। देखो आप, 2 पालियां हैं। यानी स्टीमन को लेके इस तरीके से, और ट्रांसवर्स सेक्शन किया है, कट किया है। तो आपको ऐसा दिखाई देगा बाहर से देखने, ऊपर से देखें यदि तो ऐसा दिखाई देगा। तो कितने लोब है इसके? द्विपालित है। यानी कि एक लोब इधर, एक लोब इधर। ये क्या है? वाई लोब्ड है। कितने हैं? वाई लोब्ड है। और टेट्रास्पोरेंजिया। अब टेट्रास्पोरेंजिया कैसे? कि ईच लोब कंटेन 2 स्पोरेंजिया। एक फर्स्ट लोब और ये सेकंड लोब। तो आप देख सकते हो कि इसमें क्या है? परागधानी है। क्या है? परागधानी है, स्पोरेंजिया। ये क्या है? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया है। तो एक लोब में कितनी स्पोरेंजिया है? 1 2। तो इस प्रकार 2 में कितनी हो गई? 4। तो इसीलिए बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिया भी कहते हैं। ये कंडीशन कैसे हो? टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन पाई जाती है। मतलब जो सामान्यतः जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो, उनके परागकण कैसे होते हैं? परागण पुमंग कैसे होते हैं? सामान्यतः जो आवृतबीजी पादप होते हैं, जिन एंजियोस्पर्म होते हैं, उनके जो पुमंग होते हैं एंड्रोशियम, वो वाइलोब्ड और टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन पाई जाती है उनमें। और जैसे एक्सेप्शन क्या है? मालवेसी फैमिली। तो मालवेसी कुल के पादप हैं। जैसे उसमें एक मेमल लिखा है मैंने, चाइना रोज, गुड़हल। तो इसमें क्या होता है? बाई स्पोरेंजियम कंडीशन पाई जाती है। यानी कितना होता है? बाई स्पोरेंजिएट कंडीशन अवस्था पाई जाती है। अब बात करें आर्क्यूथोबियम। आर्क्यूथोबियम एक ऐसा होता है, ओनली मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन पाई जाती है। केवल एक परागधानी पाई जाएगी। कितनी होंगी? एक परागधानी होती है। तो ध्यान रखना कि जिनमें मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन पाई जाती है, तो बोल सकते हैं एक पालित पराग
कोश, एक पालित परागकोश कैसे होते हैं? किडनी शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं? किडनी शेप्ड होते हैं। तो अब बात करते हैं एंथर। एंथर है ना, एंथर पे क्या पाई जाती है? कुछ वाल लेयर पाई जाती है। पहली क्या है? एपिडर्मिस, जो ऊपर वाला लेयर होता है उसे क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। यह फर्स्ट लेयर है। तो एपिडर्मिस यानी कि अधिचर्म, ये क्या करता है? परागकण को या परागकोश को क्या करता है? सुरक्षा देता है, यानी सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। दूसरा होता है एंडोथीसियम। एपिडर्मिस के नीचे ही पाया जाता है एंडोथीसियम। ये क्या है? सेकंड वॉल लेयर है, जो क्या करता है? परागकण के स्फुटन में मदद करता है। क्या करता है? पराग कोश, परागकोश के स्फुटन में मदद करता है, यानी डिएसेंस ऑफ परागकोश यानी एंथर। डिएसेंस ऑफ एंथर में परागकोश के स्फुटन में मदद करता है। कौन? एंडोथीसियम। और उसके नीचे पाई जाती है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर ध्यान रखना, 2 से 3 लेयर्स पाई जाती हैं, यानी 2 से 3 कोशिकाओं की क्या होती है? परतें होती हैं। वो कहते हैं मिडिल लेयर में मध्य परत होती है। ये वाली कैसी है? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर क्या करती है? पोषक की तरह कार्य करती है, यानी कि विकसित होते हुए लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। और टैपिटम, टैपिटम ये 4th नंबर का है, ये 3rd नंबर। और टैपिटम 4th नंबर की वॉल लेयर है। तो टैपिटम क्या है? इसके भीतर क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, यानी कि लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है? लघु बीजाणु हाँ, ऊतक पाया जाता है। इसकी सुरक्षा कौन करता है? इसकी सुरक्षा टैपिटम करता है। और टैपिटम क्या करती है? इसको पोषण भी देती है। और टैपिटम के कार्य क्या होता है? लघु बीजाणु ऊतक हैं, उनमें लघु बीजाणु मात्र कोश का विभाजन करके क्या बनाती है? लघु बीजाणु बनाती है। और लघु बीजाणु अंग चूरी क्या बनती है? परागकण बनते हैं। तो आज हमने क्या देखा कि पुमंग एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम की इकाई क्या होती है? स्टीमन इकाई होती है इसकी। और इसको और भी क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं, लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं। और एक कैसे होते हैं? वाइल्ड लोब्ड एंड टेट्रास्पोरेंजिया अवस्था होती है, यानी कि द्विपालित व 4 परागधानियां उपस्थित होती हैं। लेकिन मालवेसी कुल में कितनी होती हैं? चाइना रोजे जैसे उसमें बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन पाई जाती है। और आर्किथोबियम, इनमें क्या होता है? केवल मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन पाई जाती है। और ध्यान रखना कि एक पालित परागकण या परागकोश कैसे होते हैं? किडनी शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं? किडनी शेप्ड होते हैं, वृक्क आकृति के होते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्टीमन एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट। इन फूला हुआ भाग एंथर है, और जो स्टॉक जैसा है, डंडी जैसा है, वो क्या है? फिलामेंट है। इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? कनेक्टिव करती है। अब जो एंथर होता है ना, परागकोश, उस पर 4 वॉल लेयर्स पाई जाती हैं। एपिडर्मिस यानी बाहरी परत, और एंडोथीसियम अधिचर्म के नीचे, यानी कि एपिडर्मिस के नीचे होती है ना, जो परागकोश के स्फुटन में मदद करती है। तो कौन सी? एंडोथीसियम। मिडिल लेयर मध्य परत, जो भोजन प्रदान करने का काम करती है। और टैपिटम, ये भी विकसित होते हुए लघु बीजाणु को ऊतक, विकसित होते हुए लघु बीजाणु को पोषण देती है। ये कौन है? टैपिटम है। आज के लिए धन्यवाद।